लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, वीडियो नंबर 6। वेलकम। कंप्लीमेंट्री फंक्शंस का ये 5वां वीडियो है। अब तक हम लोग 4 केसेस डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में केस 5th और केस 6th एक साथ कर दिया जा रहा है। केस 5th, when m is equal to अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। अल्फा प्लस रूट बीटा या अल्फा माइनस रूट बीटा को सर्ड कहते हैं, SURD, सर्ड। a प्लस रूट बी जैसी संख्या को सर्ड कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं करणीगत राशि, करणीगत राशि। इसके कंजुगेट को a माइनस रूट बी से लिखते हैं, ये कंजुगेट कहलाता है, संयुग्मी। और ये निश्चित रूप से इर्रेशनल नंबर है। कंजुगेट से गुणा कर दोगे तो रेशनल हो जाएगा। आगे बढ़े। दरअसल यहां पर है m इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा और m इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा। अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा का जैसा केस आप डिस्कस किए थे केस नंबर 3 में, केस 3rd में, वैसे ही डिस्कशन इसमें भी करना है। मैं करके दिखा दे रहा हूं। उसमें रिजल्ट क्या था, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को कंपेयर भी कर देंगे। तो जो f ऑफ m होगा उसको हम 2 तरीके से लिखेंगे, m माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू m माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा। यहां से 2 इलाके बना ले रहे हैं और f ऑफ m को हम यूं भी लिख सकते हैं, m माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू m माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा। थोड़ा लिखने में और अच्छा कर दे, सुंदर कर देना। केस 5th, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, दैट इज बीचों बीच में हम चाह रहे हैं m इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा एंड m इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा। अब इसके बाद यात्रा 2 ब्रांचेस में बट गई, एक इसके हिसाब से, एक इसके हिसाब से। दोनों लिखावट को गौर से देख लो, दोनों में अंतर है, आपको दिख रहा है कि नहीं। implies that f of d operated on y is equal to d minus alpha minus root beta into d minus alpha plus root beta operated on y। चूंकि f of d operated on y is equal to 0 है, इसलिए ये भी पूरा equals to 0 हो जाएगा। यहाँ भी implies that f of d operated on y is equal to d minus अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू d माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वल्स टू 0। इतने हिस्से का जो सोल्यूशन होगा, यानी कि y का वो मान जो इतने हिस्से को 0 कर देता है, वो इसको भी तो 0 कर देगा ना। 0 इंटू दिस बराबर 0, यानी जो इतने हिस्से का सोल्यूशन होगा, इतना बराबर 0 का जो सोल्यूशन होगा, वो इतना बराबर 0 का सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा ना, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा।
वही चीज़ यहाँ है, y का वो मान जो इसको जीरो बना देता है वो इसको भी पूरे को तो जीरो बना देगा ना। यानी जो इतना बराबर जीरो हिस्से का सोल्यूशन है वो इतना बराबर जीरो हिस्से के सोल्यूशन का पार्ट होगा ना, पूरा कैसे होगा, पार्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग लिखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही फिर चलो लिखा जाए। एनी वैल्यू ऑफ y फॉर विच d minus alpha plus root beta operated on y is equal to 0, comma, also makes d minus alpha minus root beta into d minus alpha plus root beta operated on y is equal to 0, अर्थात this into this operated on y equal to 0 माने f of d operated on y equals to 0, f of d operated on y is equal to 0। now अब इस हिस्से को उठाइए, इसका सोल्यूशन निकालिए। d माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, यही सब इधर भी भाषण लिख दो। any value of y for which d minus alpha minus root beta operated on y equals to 0 also makes d minus alpha plus root beta into d minus alpha minus root beta operated on y equals to 0, that is f of d operated on y equals to 0। now इस हिस्से को उठाइए, d माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, यही लिख देना, dy इक्वल्स टू अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू y। dy का मतलब है यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू वाई, इम्प्लाइज दैट dy अपॉन y इक्वल्स टू अल्फा माइनस रूट बीटा dx। implies that dy is equal to alpha plus root beta into y, implies that dy by dx equals to alpha plus root beta into y, implies that dy upon y equals to alpha plus root beta dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। एग्जाम में ऐसे कॉपी पर नहीं लिखेंगे, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉलम में डिवाइड करके ना, एग्जाम में एक बार ऐसे करेंगे एक बार ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा करके फिर लिखेंगे अगेन f of m can also be put into the form, integrating we get log y is equal to alpha plus root beta multiplied by x plus log c, implies that log y by c equals to alpha plus root beta multiplied by x, implies that y by c is equal to e to the power alpha plus root beta multiplied by x, implies that y is equal to c into e to the power alpha plus root beta multiplied by x। Therefore, c into e to the power alpha plus root beta multiplied by x is a part of complementary function। यही क्रिया इधर कर डालिए।
इंटीग्रेटिंग वी गेट log y is equal to alpha minus root beta multiplied by x plus log c, implies that log y by c is equal to alpha minus root beta multiplied by x, implies that y is equal to c dash कर दो उसको, c खाली नहीं है, c dash e to the power alpha minus root beta into x. Therefore c dash into e to the power alpha minus root beta multiplied by x is a part of complementary function. तो ये जो कॉलम वाइज कार्यक्रम चल रहा था ये समाप्त हुआ. अब दोनों का हिसाब किताब मिला करके हम सेंटेंस लिखेंगे. ये कॉलम यहीं पर हमने ब्लॉक कर दिया. 10 सी एफ इक्वल टू, सी एफ के दो पार्ट है, ये पार्ट दोनों को जोड़ दें, इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स प्लस सी डैश ई टू दी पावर अल्फा माइनस रूट बीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स कॉमन ले लिया, सी इंटू ई टू दी पावर एक्स रूट बीटा लिख रहे हैं इसको, ऐसे अच्छा रहेगा, एक्स रूट बीटा. अब रूट बीटा इंटू एक्स लिखने में डर लगता है, अगर जरा से इधर खिसक गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा. प्लस सी डैश इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स रूट बीटा, तो ये सी एफ हो गया. इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चलन में है वो और यात्रा आगे जाएगी, मैं अभी बताता हूँ. We know that e to the power t is equal to cos hyperbolic t plus sin hyperbolic t, and e to the power minus t is equal to cos hyperbolic t minus sin hyperbolic t. क्या आप भी जानते हैं? नहीं जानते हो तो चेक कर लो. दोनों को जोड़ोगे तो साइन वाला पोर्शन कट जाएगा, जोड़ने से क्या आएगा चेक कर लो. e टू दी पावर t प्लस e टू दी पावर माइनस t इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक t. 2 को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिए तो यही तो फार्मूला होता है. पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर माइनस t, तो ये बराबर आएगा 2 साइन हाइपरबोलिक t. ये 2 हटा के यहाँ कर दो तो हो गया ना. देखो तो समझो कि ये लिखा है e टू दी पावर t, e टू दी पावर माइनस t, तो इन्हीं का उपयोग कर लीजिए आप. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c इंटू e टू दी पावर t को क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा. हाँ, जैसे कि ये इस तरह का है ना, ऐसे, प्लस सी डैश इंटू ई टू दी पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा, ये रहा, इक्वल्स टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में सी प्लस सी डैश दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा. बोलो ठीक लिखा हो कि नहीं? कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा के एक टर्म ये, एक टर्म ये. ऐसे ही साइन वाले को मिक्स करो, प्लस सी माइनस सी डैश मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा, अर्थात सी एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा. ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये वो फार्मूला है जो चलन में है. ये अगर आप गौर करें, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का केस जैसे हम लोग किए थे वैसे ही इसको किए. बस अब उसमें
उसमें यहाँ पे आयलर्स थ्योरम लग गया था और इसमें यहाँ पर हम हाइपरबोलिक फंक्शन की मदद लिए। तो इसका मतलब रिपीटेड रूट्स जब हम लिए थे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा ट्वाइस, तो जो कुछ वहाँ हुआ था वही कुछ यहाँ भी होना। केस सिक्स्थ, केस 6, m is equal to alpha plus minus root beta twice. यानी कि m is equal to alpha plus root beta twice and m is equal to alpha minus root beta twice. केस सेकंड में रिपीटेड रूट के लिए आप जैसे काम किए थे वैसे ही यहाँ पे करना है। देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू सी ई टू द पावर, सॉरी सी नहीं, इसको हम ए प्लस बी एक्स लिख दे रहे हैं। 1 डिग्री 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। मान लो ये लिखा ए प्लस बी एक्स 1 डिग्री का पॉलिनोमियल इंटू ई टू द पावर एम एक्स अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस, इसके लिए लिखोगे तो सी प्लस डी एक्स ई टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स। ई टू द पावर अल्फा एक्स बाहर कर लें। अब क्या बचा, ए प्लस बी एक्स ई टू द पावर एक्स रूट बीटा प्लस सी प्लस डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स रूट बीटा। ये फिर वही सिचुएशन आ गया इधर वाला। फिर वैसे ही कर लीजिए, आस्कत क्यों करना। इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स ए प्लस बी एक्स ई टू द पावर टी कॉस हाइपरबोलिक टी प्लस साइन हाइपरबोलिक टी, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस सी प्लस डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा। अब 2 पैकेट बना ले, ये किसका है किसका। इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स ए प्लस बी एक्स, इसका गुणांक ये और इसका गुणांक ये, प्लस सी प्लस डी एक्स, ये हो गया कोफिशिएंट कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा का। साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा के गुणांक हो गए प्लस ए प्लस बी एक्स और माइनस से गुणा होगा माइनस सी माइनस डी एक्स, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा हो गया। अर्थात सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू, ये क्या है, क्या ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं C1 प्लस C2 एक्स देन कॉस हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस वही हाल यहाँ भी है C3 प्लस C4 एक्स दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा। प्यारे बच्चों, m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा ट्वाइस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल्स की बात कर लें। एग्जाम्पल नंबर हम क्रम से ही डालेंगे, 6 एग्जाम्पल अब तक हो चुका है। और अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1
ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0। डी ऑपरेटर है, तो डी पर जो 2 पावर जैसा लगा हुआ है ना, उसको कुछ लोग d2 पढ़ते हैं, कुछ लोग d² पढ़ते हैं, तो इसमें झगड़ा नहीं करने का है। d का मतलब है d बाई डी एक्स, d² का मतलब है d² बाई डी एक्स स्क्वायर, d³ का मतलब है d³ अपॉन डी एक्स क्यूब, बस यही समझ लीजिए आप। अब जब आप ऐसे लिखते हो तो इसको भी पढ़ने में विवाद है ना, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स 2, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोनों सही है। क्यों सही है? स्क्वायर क्यों कहें हम? स्क्वायर इसलिए कहें क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये d बाई डी एक्स ऑफ वाई है कि नहीं? देखो d बाई डी एक्स ऑफ वाई है, यानी कि d बाई डी एक्स होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y ये है। तो मतलब क्या हुआ, d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम लिखते हैं ऐसे, d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y। तो इसी बहाने आपने समझ लिया कि जो नीचे dx² लिखा है इसका मतलब क्या है, dx, और ऊपर d² का मतलब dd है, तो स्क्वायर पढ़ना वाजिब हुआ ना। d2y बाई डी एक्स 2 क्यों पढ़ते हैं? 2 लगा के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सिंबल आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बोध कराता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किस ऑर्डर डेरिवेटिव का? 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इसलिए d2y बाई डी एक्स 2। अब हमने ऐसे भी टीचर देखे हैं जो पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मुनासिब नहीं लगता। भाई ऊपर भी तो dd है, तो d2 उसको काहे पढ़ेंगे? अगर नीचे आप dx² कर दे रहे हैं तो ऊपर भी d² पढ़िए, तो समझ लीजिए ना ये बात। तो मन करे इसको आप d2 पढ़िए, मन करे तो इसको d² पढ़िए, दोनों तर्क ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सरधराचार्य फार्मूले से m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 है ना, 12 आएगा, और अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। तो CF बराबर, देयरफॉर CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, माने अल्फा 2 है, तो e टू द पावर 2x ब्रैकेट में C1 cos ऑफ x रूट 3, सॉरी C1 cos हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 3 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 3, C1 cos हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक x रूट बीटा। चूंकि दिए हुए इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, और जो CF आया है वही y के बराबर करके हम लिख देंगे, तो वो जनरल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। कंप्लीट सोल्यूशन होगा जो कि जनरल सोल्यूशन भी है। द जनरल सोल्यूशन of the given equation is, यही y इक्वल्स टू करके लिख दें, सोल्यूशन में ना y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू C1 cos हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 3 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 3, ये रहा। Next example, example number 8. D to the power 4 minus 4d cube plus 2d square plus 4d plus 1 operated on y
इक्वल्स टू 0। उसके फैक्टर्स करना थोड़ा कठिन इसमें समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस आप किए रहोगे उतना बढ़िया सब चीज़ हो जाएगा। मैथमेटिक्स की तो पहली ज़रूरत है भाई प्रैक्टिस। m⁴ माइनस 4m³ प्लस 2m² प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m⁴ और 1 ये दोनों मिलके हमको ये बता रहे हैं कि इसमें होल स्क्वायर बन सकता है, बशर्ते कि 2m² उसको मिल जाए। तो मान लो एक होल स्क्वायर बन गया, मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा स्क्वायर बन गया, फिर जो बच जाएगा उसमें से भी तो कुछ चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं इसको। इम्प्लाइज दैट m⁴ प्लस 1 ये लेने से काम बन जाएगा ना, प्लस 2m²। तो अब क्या क्या बच गया, -4m³ और प्लस 4m बच गया। तो ये तो सारे पॉजिटिव है, फिर इसमें आएगा नहीं। हम अब करके दिखा दे रहे हैं आपको, ट्रायल ही करना बेटा। ये हो गया m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलेगा। और ये हो गया -4m कॉमन m² माइनस 1। इसका मतलब इसकी डिजाइनिंग हम करें m² माइनस 1 होल स्क्वायर के रूप में। यही है ट्रायल एंड एरर। implies that m⁴ माइनस 2m² प्लस 1 अभी हो जाएगा m² माइनस 1 होल स्क्वायर। ये लिखना बाकी है, -4m³ प्लस 2m² चाहिए था, आपने -2m² लिख दिया, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 4m² लिख दिया, तो ये मिलकर के ये हो जाएगा, और प्लस 4m इक्वल्स टू 0। implies that m² माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m कॉमन m² माइनस 4m² कॉमन ना, इसके साथ नहीं सेटिंग हो रही है, तो इसके साथ सेटिंग करिए। -4m³ प्लस 4m प्लस 4m² इक्वल्स टू 0। implies that m² माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू m² माइनस 1 प्लस 4m² इक्वल्स टू 0। तो क्या अब होल स्क्वायर की स्थिति बन रही है? m² माइनस 1 प्लस 2m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, दिस इंटू दिस का दूना, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस है ना, ये माइनस दिस इंटू दिस का दूना, बिल्कुल ठीक है। implies that m² माइनस 1 माइनस 2m इक्वल्स टू 0 ट्वाइस। मान लीजिए लिखा हुआ है α² इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन क्या लिखोगे? अल्फा बराबर 0 ट्वाइस, माने अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0। दैट इज m² माइनस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ट्वाइस। स्थिरधराचार्य फार्मूला से m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 माने 2√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2 ट्वाइस। ये ट्वाइस लिखना भूल गए, चलो अब लिख दे रहा, गलती हो गई भाई। इस स्टेप में भी यहाँ ट्वाइस लिखना था, यहाँ भी ट्वाइस लिखना था। तो ये केस छठा केस आ गया, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा ट्वाइस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के सारे टाइप्स आपको हमने बता दिए, कुल 6 टाइप हैं। सामान्यतया बुक्स में
लास्ट के 2 टाइप्स आपको कम मिलेंगे, और अगर ये मिल गए तो इसमें 5वां टाइप मिलेगा, छठा तो आपको मिलेगा नहीं, और उसकी चर्चा मिल गई तो उस पर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देयरफॉर CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, अल्फा इज 1, e टू द पावर x, ट्वाइस का मामला है इसलिए कांस्टेंट की जगह हम ये लिखेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल C1 प्लस C2x रूट बीटा रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक x रूट 2 प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 2। ये था। तो जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो वो 4th ऑर्डर का है, तो उसके जनरल सोल्यूशन में 4 कांस्टेंट दिखने चाहिए। C1 C2 C3 C4 दिख भी रहा है। 10 द कंप्लीट इंटीग्रल माने कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू यही e टू द पावर x इंटू C1 प्लस C2x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 2 प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक ऑफ x रूट 2 वेयर C1 C2 C3 C4 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो अगले वीडियो से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के बारे में डिटेलिंग शुरू करेंगे। हमें लगता है वहाँ भी 6वें टाइप है क्या, सभी टाइप का मैकेनिज्म और वर्किंग मेथड, एल्गोरिथम और एग्जाम्पल्स, ये सब आपके सामने हम रखते चलेंगे। धन्यवाद।